Assalamu alaikum everyone. I hope you're fine and welcome to Imran's Virtual Academy. This is me Mohammad Hassan Chauhan, your science teacher. Dear candidates, आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं और यह टॉपिक हमारा है अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक का मतलब होता है ज़िलज़िले, यानी कि ये जो ज़िलज़िले आते हैं कहीं पर ज़्यादा आते हैं, किस रीजन में कम आते हैं और इनको मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं और इनकी जो वेव्स हैं उनका नाम क्या है और ये कैसे ट्रैवल करती हैं और कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो अर्थक्वेक्स होते कैसे हैं, पहले हम इनको देखते हैं। पहली जो पॉइंट है वो अर्थक्वेक की डेफिनेशन है, दैट इज़ भाई ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल फोर्सेस। ओके, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या? डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, अर्थ के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, कोर हो गई, ठीक है, इस तरह की लेयर्स होती हैं। और ये लेयर्स जो है कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ गैस फॉर्म में भी होती हैं, ठीक है। और इन लेयर्स की वजह से, इनकी फॉर्म्स की वजह से क्या होता है कि अर्थ में एक मूवमेंट रहती है, ठीक है, एक हरकत रहती है। और उस हरकत की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो सरफेस है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है यानी कि क्रस्ट पे क्या होता है कि एक वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन या फिर ट्रेमर्स होता है। तो दरअसल इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, अच्छा, कहीं पर आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी डेफिनेशन मिलेगी कि भाई एनर्जी की क्रस्ट पे एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है वो अर्थक्वेक होते हैं। तो दोनों डेफिनेशंस जो है वो करेक्ट हैं। ओके, अच्छा, फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये मैंने अर्थ का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इसकी ये एक मिड पॉइंट है। अब जो अर्थ क्वेक है वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मैंने वो आप समझें कि ये पॉइंट मैंने वो पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं सीस्मिक फोकस, ठीक है, SEISMIC, सीस्मिक फोकस, यानी कि सीस्मिक फोकस उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है। अर्थक्वेक जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीस्मिक फोकस। ओके, अच्छा, फिर जिस पॉइंट से अर्थक्वेक होता है उसी पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकल अपर लेवल पे, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल अगर हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। तो इसको आप कॉन्सेप्शनली देख लें, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक होता है तो उस पॉइंट को हम सीस्मिक फोकस कहते हैं और उसी पॉइंट से वर्टिकल जब हम ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। अच्छा, अब सीस्मिक फोकस का एक और नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर, HYPOCENTER, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। तो सीस्मिक फोकस का जिक्र आ जाए या फिर हाइपोसेंटर की बात आ जाए तो ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है? सेम है। हाइपोसेंटर का मतलब क्या होता है? बिलो अर्थ सरफेस। क्या होता है? बिलो अर्थ सरफेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अर्थ सरफेस।
अर्थ सरफेस से नीचे की जब बात होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। ओके, अच्छा, अब इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे एज अ पॉइंट के तौर पे भी लिख दिया है कि क्या, कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, EQ का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम क्या कहते हैं, सीस्मिक फोकस। कौन सा पॉइंट होता है, जहां से अर्थक्वेक होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक फोकस। ओके, अच्छा, फिर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबाउट द सिस्मिक फोकस, यही चीज मैंने बताई आपको कि कौन सा पॉइंट सिस्मिक से वर्टिकली ऊपर जो पॉइंट होता है, ठीक है। फिर इस यहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। सिस्मिक फोकस ये इपी सेंटर हो जाता है। ओके, अच्छा, एक बात याद रखिएगा, लाजमन नहीं है कि मैंने अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनाया और मैंने इस सिस्मिक फोकस जो है वो मैंने बीच में बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि सिस्मिक फोकस जो है वो यहीं बीच में हो, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्मिक फोकस है तो इसका इपी सेंटर जो है वो यहाँ से बनेगा। अगर सिस्मिक फोकस यहाँ पे है तो इसका इपी सेंटर यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि जो अर्थ का सेंटर है वहीं से जो है ना अर्थक्वेक जो है वो अकर होता है, नहीं, अर्थक्वेक कहीं से भी जो है वो अकर हो सकता है, किसी भी पॉइंट से। जिस पॉइंट से अकर होता है, जिस पॉइंट से ये प्रोड्यूस होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सीस्मिक फोकस कहते हैं। ओके, और इसी पॉइंट से ऊपर जो वर्टिकल लाइन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। ओके, अच्छा, अब अर्थक्वेक कैन अकर थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स दरअसल किसको कहा जाता है, जो क्रस्ट पे, हमारी जो अपर लेयर है ना क्रस्ट, इस पे जो बहुत बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, ठीक है, इन पत्थरों की टकराव की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है तो उनको भी हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जिक्र आ जाए तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि अर्थक्वेक कैसे होता है, कहाँ से होता है, इनके पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है सीस्मोग्राफ, ठीक है। कौन सी डिवाइस है, सीस्मोग्राफ। अच्छा, सीस्मोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। भाई, जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वेव्स जो है ना, उनकी जो पैसेज को जो मेजर करता है वो कौन सी डिवाइस करती है, सीस्मोग्राफ करती है, ठीक है जी, द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ओके, उसके बाद फिर जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करती है वो स्केल कौन सी होती है, वो रिचर्ड्स स्केल होती है, ठीक है। ये रिचर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने 1930 में इस स्केल को जो है इसने डिस्कवर किया था, इसकी इन्वेंशन की थी। और ये इसका काम क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को जो है वो जो है ये मेजर करती है, ठीक है। अच्छा, ये 1930 इसकी है, रिचर्ड स्केल की डेट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्केल कौन सी है, मॉडिफाइड मर्सेली स्केल, इसको पढ़ते हैं मॉडिफाइड मर्सेली स्केल, यानी कि MMS, ठीक है। MMS इसका शॉर्ट फॉर्म है और मैंने इसका कंप्लीट नाम लिख दिया है, मॉडिफाइड मर्सेली स्केल, जिसका काम क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि जो अर्थक्वेक आया और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, यानी कि उससे कितना नुकसान हुआ, तो वो किससे मेजर की जाती है, वो MMS से, यानी कि मॉडिफाइड मर्सेली स्केल से, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी डिवाइसेस जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब वो कौन से रीजन हैं, कौन सी इलाके हैं जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 68% ऑफ द अर्थक्वेक रिंग फायर बेल्ट। अच्छा, अब ये 68% में क्यों कह रहा हूँ, आप देखें, अब अगर हम पिछले 20-30 साल में या फिर कितने भी ईयर हम पीछे जाके और आज
की डेट तक अगर हम देखें जितने भी अर्थक्वेक आए हैं, ठीक है, जिन भी रीजन्स में आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 68% जो अर्थक्वेक आए हैं या फिर आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, रिंग फायर बेल्ट पे। रिंग फायर बेल्ट ये एक अर्थ का रीजन है जहाँ पर 68% जो है वो अर्थक्वेक जो है वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, 21% ऑफ द अर्थक्वेक, 21% जो होता है वो कहाँ पे होता है, मिडल ऑफ एशिया। मिडल एशिया में जो भी कंट्रीज आते हैं तो वहाँ पे 21% जो है वो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं, थ्रू द मेडिटेरेनियन सी टू वेस्ट इंडीज, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन जो सी है उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे 21% जो है वो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्थक्वेक आते कैसे हैं। अर्थ की लेयर्स में जो मूवमेंट होती है उनकी वजह से जो क्रस्ट पे यानी कि सरफेस पे जो वाइब्रेशंस होती हैं इनको हम अर्थक्वेक कहते हैं। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो उसको हम सीस्मिक फोकस कहते हैं, और उसी से वर्टिकल ऊपर जो पॉइंट आती है इपी सेंटर, ठीक है, तो इसको हम इपी सेंटर कहते हैं। और इपी सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही जो है ना वो इपी सेंटर पे होती है। जाहिर बात है जो पॉइंट जो सीस्मिक पॉइंट का इपी सेंटर होता है वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो तबाही होती है, ठीक है। हमने स्केल्स को देख लिया, सेस्मोग्राफ स्केल कौन सी होती है, द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक। और रिचर स्केल कौन सी होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करती है, जो कि 1930 में रिचर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। मॉडिफाइड मर्सेली स्केल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स, अब ये कौन सी होती हैं और ये जो है इनका इम्पैक्ट क्या है, इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अर्थक्वेक वेव्स मैंने लिख लिया है, या फिर हम इनको सीस्मिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है जी, SEISMIC, ठीक है, सीस्मिक वेव्स। अब सीस्मिक वेव्स क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक होता है तो उसको हम सीस्मिक पॉइंट कहते हैं, तो वेव्स भी वहीं से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेव है दैट इज प्राइमरी वेव, ठीक है। प्राइमरी वेव्स कौन सी होती हैं, प्राइमरी वेव्स को यहाँ पे जस्ट ये इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। प्राइमरी वेव्स कौन सी होती हैं, इनको हम पी वेव्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पी वेव्स का फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं, तो आपने अपने माइंड में रखना है पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हैपनिंग बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल्स, यानी कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ये वहाँ से जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स होते हैं इन सब में ये जो है ना वो ट्रेवल करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसका जो है सिस्मिक फोकस है, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर अर्थक्वेक आया तो इसकी साइड में मिसाल के तौर पे जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब में ये वेव्स जो है ना वो ट्रेवल करती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वेव्स जो है वो कहाँ कहाँ से यानी कि कौन कौन से रीजन से, कौन कौन से मीडियम से जो है वो पास हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है, ठीक है। तो ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। भाई प्राइमरी वेव्स ऐसी होती हैं जो कि सॉलिड मटेरियल मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, और गैस के मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और ट्रेवल्स फास्टेस्ट, बाकी जो वेव्स हैं उनके मुकाबले में प्राइमरी वेव्स जो हैं वो फास्टेस्ट वेव्स हैं, ओके। अच्छा, सेकेंडरी वेव्स को अगर हम देखें तो इनको हम एस वेव्स भी कहते हैं, और ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ओनली। अच्छा, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो जस्ट सॉलिड मटेरियल में यानी कि सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, ये बाकी मीडियम में जो है वो ट्रेवल नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, कैन नॉट पास थ्रू द
कोर, ये कोर को जो है ना वो पास नहीं कर सकती। कोर क्या, यानी कि अगर अर्थ के मैंने आपको 3 लेयर्स बताए, ठीक है, अर्थ के 3 लेयर्स बताए, तो ये मिसाल के तौर पे जो ऊपर है तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, और बीच वाला जो होता है इसको हम मेंटल कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है लास्ट लेयर इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये कोर को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, ये वेव्स जो है वो कोर को क्रॉस नहीं कर सकती। अच्छा, और ये कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट वेव है वो क्या है, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव किसको हम कहते हैं, ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, इनको हम एल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको सी लग रहा होगा लेकिन मैं इसको एल कर देता हूँ, ठीक है, ये एल वेव्स होती हैं, ओके। अच्छा, ये क्या करती हैं, कॉजेस मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है वो किस में होती है, सरफेस वेव्स में होती है। अब जो अर्थक्वेक होता है वो कहाँ पे होता है भाई, क्रस्ट में होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है, जाहिर बात है। तो ये वेव्स जहाँ जहाँ पे ट्रैवल करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये वेव्स करती हैं, ठीक है। और ये ट्रैवल स्लोवेस्ट, ये स्लो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल्स ऑन अर्थ सरफेस, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आया है, ठीक है, वो क्या है कि अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं तो वो कौन सा कंट्री है या फिर कौन सी जगह पे ये आता है, तो वो है पर्कफील्ड, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया भाई एक कंट्री है, इसका एक इलाका है जिसका नाम क्या है, पर्कफील्ड, ठीक है। ये पर्कफील्ड कैलिफोर्निया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक आते हैं। तो दिस वाज द अर्थक्वेक टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें, क्योंकि इनमें से मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो लाजमन पूछे जाते हैं हमारे जॉब प्रिपरेशन के जो भी टेस्ट्स होते हैं, पीएसटी, जेईएसटी, ईसीटी और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो लाजमन इस टॉपिक से क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। I hope you have understand clearly.